फिलहाल अभी जापानीज गार्डन है। वेलकम टू बाउंडलेस मुसाफिर। एक और नया दिन, एक और नई शाम, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नमो गार्डन, सेंट्रल पार्क, ठाणे। तो आइए हम आज एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी टूर दे देते हैं नमो गार्डन की। और ये देखिए पूरा मैप है ग्रैंड सेंट्रल पार्क का। ग्रैंड सेंट्रल पार्क में ये प्ले जोन है, थीम गार्डन्स है, लेक साइड है, स्पोर्ट्स एरेना है, एंड हम अभी यहाँ पे। सो वी विल गो टूवर्ड्स दिस साइड और फिर यहाँ से ये थीम गार्डन देखते हुए प्ले जोन में भी जाएंगे किड्स के लिए। देन लेक साइड का इवनिंग का लाइट का शो भी हम देखेंगे। तो चलो हम एक टूर ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप टिकट निकाल सकते हो। एडल्ट्स के लिए वीकडेज पे 20 रुपीज़ होता है, वीकेंड्स पे 30 रुपीज़। देयर इज़ नो एंट्री फी फॉर किड्स बिलो 15 ईयर्स। वीकेंड्स पे तो वैसे ज़्यादा रश रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूज़ है, यहाँ पे ये लाइन, वहाँ पे सामने आप चेक कर सकते हो क्यू है। तो अंदर जाना है, यहाँ पे सब टिकट दिखाना है। तो अभी हम ये जा रहे हैं, ये देखिए साइड में भी, और बैकग्राउंड में पूरा म्यूजिक थीम चालू होती है। ये ऋग्वेद, ये हमारा हेलो। तो आप अभी ये देख सकते हो, यहाँ से मॉर्निंग वॉक में मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं। अभी लाइट्स अभी जस्ट ऑन हुई है तो अभी। और यहाँ पे देखिए किड्स का ट्री हाउस है खेलने के लिए, मस्त किड्स कैन प्ले ओवर देयर। और यहाँ पे बॉटल्स अलाउड नहीं है, जो हम मिनरल बॉटल्स की वाटर्स वगैरह लेते हैं। ये सामने वाटर स्टेशन है, वहाँ से हमें वाटर बॉटल मिल जाती है और वापस उनको ही बॉटल रिटर्न करनी पड़ती है। ये ट्री हाउस है पूरा कम्प्लीटली, यहाँ पे किड्स ऐसे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम अगर आगे आते हैं तो ये राइट हैंड साइड में वॉल क्लाइंबिंग, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वॉल क्लाइंबिंग का एरिया है और ये रहा वॉल क्लाइंबिंग। यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटी, इवन बड़े लोग भी खेल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कैसे आना है, तो आपको आना है ठाणे स्टेशन। वहाँ से आप बस या ऑटो कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। सामने से हम आए थे, अभी जाएंगे बैक साइड। ये अभी स्पोर्ट्स अरेना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्ले जोन है, थीम गार्डन भी लेफ्ट साइड में है और लेक जोन बैक साइड में है। तो हम पहले जाते हैं प्ले जोन में, क्योंकि हमारे ऋग्वेद को खेलना है। ऋग्वेद चलो प्ले जोन। यहाँ पे किड्स के लिए प्ले जोन है। वीकेंड्स को देखिए कितना सारा क्राउड है। हाँ भाई इकडे जाओ, गो गो गो।
यहाँ पे भी खेलने के लिए बहुत सारे एरिया है। अभी ये किड्स जोन से हम थोड़ा आगे निकल आते हैं तो हमें ये आगे एक और जोन मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के गार्डन्स हैं। चलो अभी हम वो एक्सप्लोर कर देते हैं। यहाँ से अभी हम जाते हैं ये साइड में। यहाँ पे वॉशरूम भी है, ये सामने जो देख रहे हो ये वॉशरूम है, वॉशरूम एरिया, टॉयलेट्स एंड ऑल दैट, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। सामने जो लाइटिंग्स वगैरह दिख रही है वो एक गार्डन है, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं एग्जैक्टली वो है क्या। यहाँ से अभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीपर्पज़ लॉन है, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपर्पज़ लॉन है। और यहाँ से अभी हम अगर मैप पे हम पॉइंट आउट करें तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये है थीम लॉन्स के यहाँ पे। तो हमने अभी ये प्ले जोन एरिया देख चुके हैं, हम ये वाला प्ले जोन एरिया हो गया है। स्पोर्ट्स एरिया है, यहाँ पे सब बैडमिंटन एंड ऑल दैट वो होता है। ये साइड से हम 6 नंबर गेट से यहाँ से एंटर आए थे, यहाँ से होके हम ये पूरा प्ले जोन देखे नाउ ये है। फिर थीम गार्डन से यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देन वी विल गो टू दिस लेक साइड एरिया, बिकॉज यहाँ पे नाइट में लाइटिंग्स भी होती है। चलो देख लेते हैं। लाइटिंग से देन अभी ये जापानीज़ गार्डन, तो चलो अभी हम देखते हैं जापानीज़ गार्डन। जापानीज़ गार्डन है, एंजॉय द सिनेमैटिक्स। और ये देखिए ये लेक का, ये देखो लाइटिंग दिख रही है सामने यहाँ पे भी हम जाएंगे। ये फिलहाल अभी जापानीज़ गार्डन है। हाँ, ये जापानीज़ गार्डन अंडरस्टैंड करने का मतलब आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है। ये देखिए एंट्रेंस इस टाइप का होता है। yes. अब ये जापानीज़ गार्डन से होते हुए हम अभी आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए ये चाइनीज़ टाइप का लिखा हुआ है, देखिए चाइनीज़। तो ये चाइनीज़ गार्डन जैसा लग रहा है मुझे, डेफिनेटली वैसा कुछ तो होगा। ये देखिए गाइस, दिस इज चाइनीज़ गार्डन। मम्मी बीच में चाइनीज़ गार्डन का चाइनीज़ गार्डन से हम अभी हाँ बाहर होते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कौन सा गार्डन है, पार्क भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आई जस्ट लव्ड इट, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा ये लॉन्ग से ये मुगल गार्डन फाउंटेन्स लगे हुए छोटे छोटे मुगल गार्डन के, बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं। यहाँ से अभी हम आगे बढ़ गए आगे।
बढ़ रहे हैं वाटर लेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी हमने ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लोग जाके ऊपर से मस्त बर्ड आई व्यू लेते हैं। टोटल अक्रॉस 25 एकर्स में फैला हुआ पार्क है। हम यहाँ से व्यू लेते हैं कैसे दिखता है। चलो लाइट की वजह से एक अलग ही नज़ारा दिखता है इवनिंग के टाइम पे। अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से कैसे दिखता है। जितना ब्यूटीफुल है नीचे से दिखता है, ऊपर से तो शायद ही कुछ दिखाई देता होगा। वहाँ पे फाउंटेन है। अभी यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने के बाद हम ये ऊपर वाली साइड से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है। This is reserved for रेस्टोरेंट, बट आई गेस ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। बट एक अलग ही नज़ारा दिखेगा अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा तो। ये यहाँ पे बैठ के कुछ कॉफ़ी वगैरह पीना है, अलग ही नज़ारा। ऊपर से व्यू ले रहे हैं, नीचे से ही देखिए लोग ऊपर आ रहे हैं। यहाँ से नीचे जाते हैं आर्टिफिशियल लेक की तरफ। यहाँ से अभी हम उतर जाते हैं। हम पीछे वाली साइड से आए थे, अभी ये दूसरी शोर से हम नीचे उतरेंगे, जहाँ पे हमें वाटरफॉल, आर्टिफिशियल वाटरफॉल दिखाई देगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में मस्त, यहाँ पे देखोगे आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं, और ये रहा वो ब्रिज जिसके ऊपर हम अभी चढ़े थे। आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। बैठने के लिए मतलब ये एक दिन में कवर करने ऐसा है नहीं एरिया पूरा। अगर कोई यहाँ पर नियर बाय में रहता है तो वो अगर डेली आके भी बैठे, मुझे एक सुकून भरा टाइम यहाँ पर गुजरता है। हमने तो बहुत इंजॉय किया नमो गार्डन में, बहुत ही इंजॉय किया। आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी आइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस जगह से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।